अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह का आगाज़ किया था फजर की नमाज़ से। अज़ान है, आपने सुन ली कि कितनी खूबसूरत आवाज़ में जो है वो अज़ान दी जा रही थी। और यहाँ पर जो है वो मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, हल्का हल्का ठंडा सा। सुबह सुबह सूर्य रहमान की जो है वो आयत लगाई थी, सुन भी रही थी, साथ साथ पढ़ भी रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो पानी गर्म किया और ग्रीन टी से जो है मैं मॉर्निंग का आगाज़ करती हूँ। ग्रीन टी पीती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो हनी ऐड करती हूँ, शहद। और उसके बाद इंजॉय कर रही थी मैं अपनी ग्रीन टी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की सी ठंड थी। और मैंने सोचा कि क्यों ना जाके विंडो में जो है वो थोड़े से मौसम को इंजॉय करूँ। तो बस ग्रीन टी पी रही थी। ग्रीन टी पीने के बाद जो है मैं अपने दूसरे काम निपटाऊंगी, क्योंकि स्कूल जो है वो बच्चों के स्टार्ट हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने चिकन टिक्का बना के रखा था, फ्रीज़ कर दिया था। उसी को थोड़ा सा निकाल के हल्का सा मैंने उसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद उसको मैंने छोड़ दिया ताकि वो जो है वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि फ्रीज़ हो रहा था। यहाँ पे बच्चों का यूनिफॉर्म जो है मैं सेट कर दूँगी, हैंग कर चुकी थी प्रेस करके रात में ही। तो बस यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ और फिर उठाऊँगी मैं अपनी बेटी को, ताकि वो जल्दी से रेडी हो जाए। और छोटे वाले बेटे का जो है वो मैंने सोचा कि उनके भी जो है वो ड्रेस निकाल, क्योंकि उनका न्यूली एडमिशन करवाया है मैंने और वो अभी यूनिफॉर्म में नहीं जाते हैं। यहाँ मैंने ड्रेस तो निकाल दिया था, बट उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उनको पहनना था हुडी स्टाइल में कुछ, तो इसलिए फिर मैंने उनको दूसरा जो है वो उनकी दूसरी शर्ट पहनाई और जीन्स की पैंट पहनाई। यहाँ पर जो है वो पानी मैंने जो डाला था वो ड्राई हो गया था, वो थोड़ा सा जो है वो थिक फॉर्म में हो गया था। तो मैंने चिकन निकाल के उसको ग्रेट कर ली, थोड़ी से मोटे मोटे जो है वो उसके पीसेस रखे। उसमें थोड़ा सा मैंने जो है वो केचप ऐड किया है और 2 जो है वो टेबलस्पून मैंने मेयोनीज़ ऐड किया है। और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्टली उसको ब्रेड पे लगाने के बाद आप केचप मायोनीज़ ऐड कर सकते हैं, बट उसी में करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया था इसको। उसके बाद मैं इसके ऊपर और स्लाइसेस रख के इसको तवे पे जो है वो अच्छे से क्रिस्पी कर लूँगी। हल्का सा घी या हल्का सा तेल डाल के आप इसको क्रिस्पी कर लें। बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं फ्राई करिएगा, क्योंकि बहुत ऑयली हो जाता है। तो बहुत लाइट सा ऑयल डाल के आप उसको अच्छे से क्रिस्प कर लें। अच्छा, होता यूँ है कि बच्चे जो है वो मेरे रूटीन में डेली जो है वो लंच घर से ही लेके जाते हैं, मीन्स स्कूल से बाय नहीं करते। समटाइम्स ऐसा होता है कि उनका दिल चाह रहा होता है कि वो रोल खाएं। स्कूल में उनके बहुत अच्छा रोल मिलता है, जैसे कि बच्चे बताते हैं। तो मैं उनको कभी कभार दे देती हूँ पैसे, क्योंकि कभी कभार आपको बच्चों की भी बातें सुननी पड़ती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो थोड़ा बोर हो जाते हैं घर के लंच से। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं उनको जो है वो पैसे दे देती हूँ, ताकि वो अपना जो है शौक़ पूरा कर लें। यहाँ साथ-साथ जो है मैंने अच्छे से क्रिस्प कर लिया है और उसके बाद जो है मैं इसको कट कर लूँगी। और कट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे अभी फ़िलवा का आपको दिखाया, तो 2 पीस में मैंने इसको कट किया, बट मैंने इसको 4 पीस में करा था, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करते-करते ज़ाहिर-सी बात है 2 पीस होते हैं तो वो कम हो जाते हैं। यहाँ पे साइड में मैंने जो है वो चॉकलेट का पीस रख दिया था, ताकि कुछ मीठा भी उनको अच्छा लगे। बच्चों को रूटीन में मैं इसी तरह जो है वो लंच सर्व करती हूँ, ताकि वो अच्छे मतलब खुश होके खा लें। अलग-अलग वैरायटी हो तो बच्चा कभी ये एक चीज़ नहीं खाता तो दूसरी चीज़ खाकर ही आ जाता है। यहाँ पे टिफ़िन जो है मैंने पैक कर लिया था और उसके बाद बैग में भी जो है वो डाल दिए थे। यहाँ बेटी को जो मैंने रेडी कर दिया था। फ्रेंच बनाई थी, हाफ़ फ्रेंच, और मोबाइल मैंने उल्टा पकड़ा था, जिसकी वज़ह से वो शूट भी उल्टा हुआ। क्योंकि लंच जो है वो मैंने उनके बैग्स में डाल दिए थे, ताकि लेट ना हो किसी भी तरह से। और हुरब जो है वो चली गई थी स्कूल। अब दोनों को उठाना था, मोहम्मद रेयान को और मोहम्मद उस्मान को। हुरब जो है वो जल्दी जाती हैं और दोनों जो बेटे हैं मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद रेयान, वो उनकी टाइमिंग चेंज है, तो अलग-अलग टाइमिंग पे दोनों जाते हैं। तो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है छोटे बच्चों को उठाना, क्योंकि उनके मूड जो है वो स्विंग हो रहे होते हैं, समटाइम्स अलग होते हैं, समटाइम्स अलग होते हैं। इसकी वजह से जो है वो समटाइम्स मुझे भी थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद रेयान का ये है कि वो घर में सेट रहते हैं, बट स्कूल जाने के टाइम पे कभी-कभार रोते हैं कि मम्मा आप भी चलें साथ में। तो स्टार्टिंग में ये था कि मैं जा रही थी साथ, लेकिन जो है वो उनको आदत हो रही थी, तो फिर मुझे मुश्किल होने लगी, क्योंकि डेली रूटीन में तो मैं नहीं जा सकती साथ उनके। तो यहाँ पर जो है मैं मोहम्मद उस्मान को उठा रही हूँ, ये रेयान से बड़े हैं। तो मोहम्मद उस्मान कल बहुत बुरी तरह गिर गए थे, स्लिप हो गए थे, वॉशरूम से आए थे तो वो एकदम भागने लगे, जिसकी वजह से वो गिर गए।
ये लीजिए। मोहम्मद उस्मान, कलमा पढ़ा आपने? कलमा पढ़े? मोहम्मद रेयान की जो है ना नखरे ही नहीं मिलते, मिजाज ही नहीं मिलते हैं किसी से भी। चलिए चलिए जल्दी फिनिश करें, विनर हो जाएंगे फिर आप। वेरी गुड बॉय। क्या खा रहे हैं आप यानू? आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। देखिए भाईजान पढ़ रहे हैं, सही से पढ़ो बेटा। गुस्सा आ रहा है क्यों? क्या हुआ है? क्या हुआ है? दिखाओ। कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं हो रहा। दूसरा पैर दिखाएं। तो यहाँ जो है रेयान थोड़े परेशान हो रहे थे, उनके जो है वो तलवों पे इचिंग हो रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए और थोड़े चिड़चिड़े भी हो रहे थे। तो इधर चोट भी लग गई थी उनके, उन्होंने जो है वो खाल खींच ली थी अपने, जो क्यूटिकल्स होते हैं ना वो खींच लिए थे, जिसकी वजह से उनके ब्लडिंग शुरू हो गई थी और फिर उनकी फुप्पो ने जो है वो उनके बैंडेज करी और फिर वो थोड़ा रिलैक्स हुए रात में। अल्लाह ताला ने बार बार बचाया, बहुत ज़ोर से लग गई थी इनके बेड पे कोड़ा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आग बचाई है। चलो बस सब बच्चे जा रहे थे स्कूल और मैं उनको सी ऑफ करने के लिए आई थी। यहाँ पे दुआएं वगैरह मैंने उनको पढ़ाई और उसके बाद जो है वो बस निकलने वाले थे। और मोहम्मद रेयान का मूड अभी भी ऑफ था, उनको ये था कि मम्मा भी साथ चलें। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद मेरे कमरे का हशर कुछ इस तरह का हुआ होता है। ऐसा लगता है कि कमरे में जो है वो तूफ़ान आ गया था और हर चीज़ इधर उधर पड़ी हुई होती है। फिर उसके बाद जब बच्चे चले जाते हैं फिर मैं कमरे को जो है वो सेट करती हूँ। मंडे टू फ्राइडे मेरी यही रूटीन होती है कि बच्चों के जाने के बाद मुझे अपना कमरा जो है वो क्लीन करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। यहाँ पे बच्चे अपने नाइट सूट, कभी कोई चीज़ यहाँ पड़ी होती है वहाँ पड़ी होती है, तो बच्चों के नाइट सूट बस मैं सेट करने लगी हूँ। उनको हैंग करूँगी और कंफर्ट जो है उनको भी मैं सेट करूँगी। इवनिंग में मैं इसी तरह करती हूँ कि सूर्य रहमान लगा देती हूँ और फिर सुनती भी रहती हूँ, साथ साथ पढ़ती भी रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको साथ साथ जो है वो सूरतें याद हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी सूरह रहमान काफ़ी हद तक याद हो गई है। तो यहाँ पे कमरा जो है मैं समेटूंगी और उसके बाद जो है हम ब्रेकफास्ट करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं बच्चों के साथ कर लेती हूँ और समटाइम्स ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है, तो फिर मैं बच्चों के जाने के बाद फिर हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम दोनों जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देखिएगा आप कि हम क्या ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले जो है वो पोस्ट किया था यूट्यूब पे कि मुझे जो है वो डेंगू हो गया था और डेंगू में बहुत वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह अपकमिंग मेरी कोशिश होगी कि डिटेल में उसके ऊपर बात करूं और आपके साथ शेयर करूं कि डेंगू अगर इन केस अल्लाह ना करे किसी को हो जाए या डेंगू से सर्वे कर रहा है तो उसे किस तरह से वो जल्दी जो है वो कवर हो सकते हैं। आप बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकवरी किया था, क्योंकि डेंगू फीवर में होता ये है कि आपके प्लेटलेट्स जो है वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं और यही हुआ था। मैंने जब एक टेस्ट करवाया था तो उसमें मेरे प्लेटलेट्स नॉर्मल थे, बट उसके बाद जब अगेन मैंने करवाया तो मेरे बहुत कम हो गए थे, मींस हाफ से भी कम हो गए थे। और उसके बाद जो है जब मैंने अगेन टेस्ट करवाया था तो उसमें मेरे प्लेटलेट्स काउंट बढ़ने लग गए थे। तो उसमें मैंने ऐसा क्या किया था मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में। आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी कोशिश होगी मेरी कि उस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि डेंगू फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, तो उसमें आप बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते। आपको अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना पड़ता है। मैंने विद इन 2 डेज़ जो है उसको रिकवर किया था, जबकि बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना। इसमें ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, बट मुझे कोई ड्रिप्स नहीं लगी थी, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई थी और उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दिन के अंदर रिकवर जो है वो हो गई थी। मैं अल्लाह का शुक्र है उसके बाद मेरे प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बढ़ने लग गए थे। इंशाल्लाह
मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से जो है वो बहुत तेज़ी से मुझे फ़ायदा हुआ था। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी मंथ्स हो गए थे मैंने वीडियोस नहीं अपलोड करी थी। एक्चुअली उसके पीछे रीज़न था, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि आप न्यू वीडियो कब डालेंगी या वीडियो कब अपलोड करेंगी। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, एक्चुअली गैप मैंने इसलिए दिया था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा बेटा बड़ा हो रहा था और उसको जो है वो प्रॉपर तवज्जो की ज़रूरत थी। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब को स्टॉप कर दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे माशाल्लाह काबिल हैं कि स्कूल जा रहे हैं, एक रूटीन सेट हो गई है, सोने की भी, उठने की भी, खाने-पीने की भी। तो ये है कि इंशाल्लाह मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, उस टाइम में मेरी कोशिश होगी कि डेली के व्लॉग्स या जो भी वीडियो आप चाहते हैं, आप मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट में, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे बातों-बातों में बेड भी सेट हो गया था, बस एक चादर रह गई थी, तो उसको भी मैं तह लगा के रख दूँगी। और बच्चों की जो नाइट ड्रेसेस हैं वो मैंने हैंग कर दिए थे बालकनी में। एक्चुअली होता ही है कि बच्चे मॉर्निंग में मुंह हाथ धोते हैं तो वो गीले हो जाते हैं। और अब बस मैं सेट कर रही हूँ, जो बच्चे स्कूल से आने के बाद कपड़े पहनेंगे उनको मैं सेट करके तय लगा के एक तरफ रख दूँगी, ताकि जब वो स्कूल से आएँ तो उनको मुश्किल ना हो और उनको कपड़े मिल जाएँ आराम से। तो बस मैं इसी को सेट कर रही हूँ। पहले मैंने हुरब के कपड़ों को सेट किया, अब मैं रयान के कर रही हूँ, देन फिर मैं उस्मान के कपड़ों को सेट करके फिर एक तरफ करके रख दूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि मैं बस सोचती रहती हूँ कि यार आज कौन सी वीडियो बनाऊँ, आज कौन सी वीडियो बनाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग शेयर करें कि आप लोग कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे, रूटीन की वीडियो देखना पसंद करेंगे या व्लॉगिंग जो है वो देखना पसंद करेंगे। जो भी आप देखना पसंद करेंगे वो आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। मेरी कोशिश होगी कि वही मैं आपको बना के दिखाऊँ। यहाँ पर जो है मैंने टॉवल भी जो है वो गैलरी में लटका दिया था। मॉर्निंग में मैं यही करती हूँ, जो कपड़े गीले हो जाते हैं या मुझे होता है कि यार इनको थोड़ा सा धूप दिखा दूँ तो ये सेट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े हैंग करे हुए थे। यहाँ पे बच्चों के जो है वो नाइट ड्रेसेस थे, यहाँ पे टॉवल भी मैंने हैंग करा हुआ था ताकि जो है वो धूप दिख जाए, थोड़े से जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। पूरा दिन जो है वो कमरे में रहता है और फिर बच्चे मुँह हाथ साफ़ करते हैं तो जर्म्स ऑब्वियसली लग जाते हैं। तो ये बॉडी टॉवल है और ये बच्चों का टॉवल अलग होता है और यहाँ पर फेस का जो है वो अलग होता है। मेरा फेस का अलग ही होता है टॉवल, बट ये जो है वो बॉडी टॉवल और बच्चे हाथ वाथ साफ़ कर लेते हैं और बाकी जो बच्चों की बात का है वो अलग होता है। तो मैं अलग अलग टॉवल यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो है वो मेरा कमरा सेट हो गया है, बेड सेट हो गया है, साफ़ हो गया है। और अब मैं जो है वो दिखा रही हूँ आपको कि मैंने बच्चों के कपड़े भी एक तरफ करके रख दिए हैं। यहाँ सर्दियाँ क्योंकि आ रही थी तो मैंने सर्दियों के कपड़े भी निकाल के रखे। मौसम का कुछ पता नहीं है, एकदम से ठंडा हो जाता है, एकदम से गर्म हो जाता है। यहाँ बच्चों ने बॉल्स भी निकलवा ली थी कि मम्मा हम बॉल से खेलेंगे, तो मैंने वो भी निकाल दी थी। और ये टॉय टॉय बास्केट है बच्चों की, इसमें टॉयज़ भरे हुए हैं माशाल्लाह से और उन्हीं से बच्चे जो है वो खेलते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक-एक खिलौनों पे लड़ रहे होते हैं, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है कि एक ही खिलौनों पे बच्चे लड़ रहे होते हैं। यहाँ मैंने कपड़े सेट करके रख दिए ताकि बच्चे आएँ और फिर यहाँ से कपड़े जो है वो लेके पहन लें। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे टॉयज़ जो है वो सेट करे थे, बट बच्चों ने वो भी निकाल लिए और उनसे भी खेल के जो है उनको बास्केट में डाल दिया है। तो मुझे शौक़ है कि मेरे डिवाइडर के अंदर जो है ना वो टॉयज़ रहें थोड़े से। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मिट्टी की गिलास में पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़र्स्ट तो ये है कि मिट्टी जो है वो अल्कलाइन हासिल करने का बहुत बेहतरीन ज़रिया है। अल्कलाइन जो है वो हमारे बॉडी के पीएच लेवल को बरकरार रखता है, जिससे पेट दर्द वगैरह नहीं होता और मैदे की तकलीफ़ों से जो है वो दूर रहता है। तो हस्बैंड आ गए थे बच्चों को छोड़ के, तो फटाफट से मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया है। यहाँ पे खजूर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। खजूर से 2 मेरे हस्बैंड खाते हैं, 2 मैं खाती हूँ। वो खा चुके थे, फिर मैंने खाया। और यहाँ पर जो है वो मैंने अपने लिए बनाया था फ्रेंच ऑमलेट और हस्बैंड जो है वो खाते हैं सनी साइड एग, उनको जर्दी वाला अंडा ही पसंद है तो वो वही खाते हैं। और जो बच्चों को मैंने लंच में दिया था तो वो थोड़ा-सा उसका अमेज़ा बच गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी बना दिया। ब्रेकफ़ास्ट मैं अमूमन इसी तरह ही सर्व करती हूँ और ये बता रहे हैं यहाँ पे कि बहुत मज़ेदार बनाया है। तो यहाँ पर जो है ब्रेकफ़ास्ट इसी तरह थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल लगे तो मज़ा भी आता है नाश्ता करने में। तो सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये बायो एक्वा का लिप केयर है और सर्दियों में तो ज़ाहिर-सी बात है लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा चैप्ट हो जाते हैं, डलनेस आ जाती है लिप्स के ऊपर। तो मेरे तो एनी सीज़न, कोई भी सीज़न हो, विंटर हो, समर हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, सब में ही मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा चैप्ट रहते हैं और
जो है मुझे कोई ना कोई मॉइस्चर यूज़ करना पड़ता है। तो ये लिप मॉइस्चराइज़र है, मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत बेहतरीन है, मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। आपके लिप्स को जो है वो काफ़ी सॉफ्ट करता है, प्लम्पी करता है। रात में आप इसको अच्छे से, अगर बहुत ज़्यादा डार्क लिप्स हैं और बहुत ज़्यादा चैप्ड है तो आप इसको रात में अप्लाई करें। इसके ऊपर डिटेल पूरी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। होप यू के आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।